ओम शांति। 9 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। इसलिए गाते तेरी गतमत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। इसलिए गाते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान ना हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं? नूरे रत्न। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हरेक को हरेक के लिए नफरत है। ये किसकी दुनिया? नफरत की दुनिया, पाप की दुनिया। हरेक को हरेक से नफरत है। गोरों को काले के लिए नफरत है। समझते ही हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। कितनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। ये है ही रावण का राज, उनका अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। जानते कुछ नहीं, सिर्फ पुकारते ही रहते हैं। दुख तो सबको है ही, राजा है चाहे रंक है चाहे फकीर है। इस दुख भरी दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो है नहीं। कहते हैं कि स्वर्ग में, पर है तो नहीं हेवन, सब नरक में है। तो बाबा ने कहा, बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको याद आता है। तो जरूर अभी नरक है। सबको क्या याद आता है? स्वर्ग। तो जरूर नरक है। नई दुनिया थी जरूर, नहीं थी तो याद क्यों करते हैं? फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहाँ इस दुखधाम का नाम निशान नहीं होगा। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सतयुग में रावण की दुनिया का दीपक जगाने वाला भी कोई नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है कहीं भी। 5,000 वर्ष पहले सुखधाम था। कितनी सुंदर दुनिया थी। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। बाबा ने कहा, बाकी सब आत्मा शांति धाम में रहती थी। ये भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परम पिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी ये सल तुमको ईश्वर समझ देवे। जब कोई बिगड़ता तो क्या कहते हैं? भगवान इसको तो थोड़ी सद्बुद्धि दो, सब सद्विवेक दो। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो जरूर है कोई इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। ऊपर से तो आकाशवाणी करे, अगर तो कोई समझ भी ना पाए तो जरूर वह धरती पर आया होगा और किसी के तन में आकर के ही मत दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत।
कृष्ण तो ऐसी मत दे ना सके, और कृष्ण की दुनिया में तो ऐसी मत की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो सभी सर्वगुण संपन्न हैं। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। ना सारी दुनिया आ सकती है, ना भगवान सबके पास जा सकता है, ना सब परमात्मा के सन्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे। कोई बड़ा आदमी आता तो उनको भी सारी दुनिया थोड़ी नहीं देख सकेगी। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। इतनी सारी मनुष्य आत्माओं को आकर के शिव बाबा गति और सदगति देते। गति कहाँ है? परम धाम में। सदगति सतयुग में। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। शांति धाम अलग और सुख धाम अलग। सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती है। सुख धाम में अशांति नहीं और दुख धाम में शांति नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सारी बातें शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं, जो कोई शास्त्रों में नहीं होंगी। ये बातें शास्त्रों में नहीं होंगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। वह सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। बाबा ने कहा, गाते भी है, हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। जब तुम बताओ तब ही हम जाने। तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दे। सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई है। इसलिए कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई। तो आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई, ना कि बाप ही बाप है। ये समझ की बात है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया, मनुष्यों ने वही मान लिया। आसुरी मनुष्यों ने जो सुनाया वही मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उनमें भी ये नॉलेज नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा ये राज्य पाया है। बाप किनों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जरूर बच्चों को ही बनाएंगे। शिव बाबा किन को बनाएंगे? जरूर अपने बच्चों को ही बनाएंगे। सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा, सबसे पहला बच्चा कौन? बाप का ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो ये ब्रह्मा भी पिता शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। ब्रह्मा बाबा भी पिता, शिव बाबा भी पिता। एक बाबा मिले मधुबन में और शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो बात हो न सके। बाबा ने समझाया है। पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन? परमपिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो। मनुष्यों से जाकर के पूछो पतित पावन कौन? परमपिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावनी गंगा कहने से बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते। तो सबसे मुख्य प्रश्न ये है। बाबा युक्तियाँ बहुत
बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। प्रभावित हुआ, बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा रास्ता बताती हैं। घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा इसलिए क्या करना चाहिए, प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखवा लेना चाहिए। बाबा ने कहा एक एक बात पर अच्छी तरह समझा करके फिर लिखवा लेना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में, बाबा ने कहा सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता है कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। ये स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। स्कूल में क्या होता है, टीचर जब कोई बात पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझा सकते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए। बाबा ने कहा तो सबका भला हो गया ना। मुक्ति में गए तो भी, जीवन मुक्ति में गए तो भी, क्योंकि मुक्ति वाले तो मुक्ति चाह रहे हैं ना, हमें भगवान शांति दे दो। और जीवन मुक्ति वाले जीवन मुक्ति, तो वह हुआ तो दोनों का ही भला। सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो ये भी दिखाना पड़े कि द्वापर युग से उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं हैं। परंतु बच्चे समझाने की मेहनत नहीं करते हैं। हर एक बात पूछना चाहिए, ये पढ़ाई है। टीचर होकर बैठना चाहिए। मैंने कहा ये पढ़ाई है तो क्या होकर के बैठना चाहिए, टीचर होकर के। बाकी भाषण किया, स्टेज सेक्रेटरी बना, ये तो कॉमन बात है। समझा करके फिर एक एक बात पूछनी चाहिए, तब तो पता चले इनकी समझ में आया है या नहीं आया है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप एक है, वह सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ, पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई है। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो पारस बुद्धि बनाने के लिए भगवान को आना क्यों पड़े? जो पारस बुद्धि थे वही आकर पत्थर बुद्धि बने हैं। जब कि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे। शुरू शुरू में आए तो तमोगुणी थोड़े नहीं आते, तब तो सतोगुणी आते, लेकिन धीरे धीरे तमो प्रधान हो जाते हैं। नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, इनका विनाश होना ही है। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया, ऐसे नहीं कि जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में ये पहेली लगा दो, जो सब पढ़े कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है। इस बात को उठाते नहीं है। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। व्यंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए।
अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है, उनके जो मुख्य है सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहें, आपस में राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, तो बाप तो श्रीमत देते, करना तो बच्चों को पड़ेगा ना, बाप तो आकर के नहीं करेंगे। मुख्य प्रॉब की बात उठानी है तो माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए। बाबा कहते तो माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में बनती नहीं है, मतभेद के कारण आपस में भी बात नहीं करते हैं। मतभेद के कारण आपस में भी बात नहीं करते। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरी राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके। उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है, उनको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने का भी हक नहीं है। बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए ना। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाबा कह रहे कोई कोई बच्चे तो कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते ये तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा या गंगा, सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियाँ आ सकती हैं। अब जज करो गीता का भगवान कौन, अब जज करो गीता का भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्प को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे, बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, तुम बच्चों को बहुत बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं, मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए। कहते बीके बहुत अच्छी सर्विस करें, लेकिन मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए। आता एक भी नहीं तो कैसी अच्छी सर्विस कर रही हैं, आना चाहिए ना। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। नंबर 2, टीचर बन सभी को अल्प की पहचान देनी है, चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। टीचर बन सभी को अल्प की पहचान देनी है, चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियाँ पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान है, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। ऐसा कोई है जिसको खुशी की ज़रूरत ना हो? सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी
बना देंगी। स्लोगन: संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं। ओम ओम करते रहते ना, तो ओम नमो शिवाय करते रहते तो बाबा का ओम रटने से जीवन में कोई फायदा नहीं। चाहे ओम का जपो चाहे ओम कहो, परंतु ओम के अर्थ का स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांत दुनिया दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को बस करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है। अपनी आत्मा की डोर किसके साथ जोड़नी है? परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। शांति के सागर से जब तक बुद्धि योग नहीं लगाया तब तक शांति आ नहीं सकती। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को बस कैसे करें, तो उनको ये तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का क्या करो, वास धूप लगाओ, और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते जाएंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो, अब ये महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। परमात्मा ने आकर के जब तक परम धाम का रास्ता नहीं बताया तब तक सतयुग में कोई अपने आप जा ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतिमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का ही तो काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं स्नेही आत्मा हूँ, मेरा सर्व संबंध बाप से है, मेरा बुद्धि का योग बाप से है। संसार में रहते हुए भी मैं संसार से दूर हूँ, क्योंकि मेरा संसार ही बाप है।
मैं अपने आप को देखती हूँ दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में चमकते हुए सितारे के रूप में, अति सूक्ष्म मैं लाइट स्वरूप हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने पाठ बजाने के लिए धारण किया है। शरीर से भी मेरा कोई मोह नहीं है। सिर्फ ईश्वरी कार्य को पूरा करने के लिए मैंने ये धारण किया है। बाकी मेरा तो घर परम धाम है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं इस संसार में किसी को नहीं जानती, ना कोई मुझे जानता है। परमात्म कार्य पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुई हूँ। अब प्यारे श्री बाबा से सारे विश्व को शक्ति देने के लिए चली जा रही हूँ श्री बाबा के पास, जो सर्व शक्तियों का सागर है। देह से अलग होकर उड़ रही हूँ, पहुँच जाती हूँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा के सामने। मैं उनके सन्मुख हूँ, देख रही हूँ शक्तियों के सागर श्री बाबा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी स्नेह की किरणें चारों तरफ बिखरी हुई हैं। मैं लव में लीन हो जाती हूँ। मैं संपूर्ण लीन अवस्था में हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा। मुझे संपूर्ण अपने संसार का अनुभव बाबा में हो रहा है। सर्व संबंधों की भासना बाबा से आ रही है। मेरा एक एक संबंध बाप से है। मैं सभी बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, कलियुगी बंधनों से मुक्त। कोई भी बंधन नहीं। मैं संपूर्ण स्वतंत्र हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे एक एक विक्रम विनाश हो रहे हैं। श्री बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। अब मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ, सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए। मेरी शक्तिशाली किरणें एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समा रही हैं और सभी शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।